हालांकि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर मोदी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हो सकता है कल सेंटर में उनकी सरकार हो। समय बड़ा बलवान होता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई, अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा, ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हों, और हो सकता है दिल्ली में हमारी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और की सरकार हो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एलजी इस तरह से तंग नहीं करेगा उस टाइप का, जो भी सरकार होगी। असल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से काफी परेशान हैं, इसलिए वो बार बार एलजी को कोसते हैं। चूंकि दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन था। दोनों दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर अपना गुस्सा उतारा। आज केजरीवाल की पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के खिलाफ प्रस्ताव रखा। इसके सपोर्ट में केजरीवाल ने जो भाषण दिया, उससे समझ आया कि उनके दिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कितना जहर भरा है। केजरीवाल दिल्ली के प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर एलजी के सवाल जवाब से नाराज हैं। आज उन्होंने कहा, यह एलजी कौन होता है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को रोकने वाला? कहां से आया ये एलजी? हमारे सर पर बैठ गया है एलजी। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ है। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी साहब मेरा होमवर्क चेक करते हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। आप कौन है? मैंने उनसे पूछा, आप कौन है? ये मैंने पूछा एलजी साहब से। मैंने कहा, सर आप कौन है? मेरे को तो जनता ने चुन के भेजा। कहते मेरे को प्रेसिडेंट ने भेजा। मैंने कहा, वैसे ही जैसे अंग्रेज वाइसरॉय भेजते थे। प्रश्न ये उठता है कि अगर चुनी हुई सरकार की कोई पावर ही नहीं है तो इस देश की आजादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी? हमारे लोगों ने इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि एक वाइसरॉय जाएगा और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आके बैठ जाएगा। इसलिए तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। केजरीवाल का एलजी के साथ झगड़ा कोई नया नहीं है। हर रोज एक नया मसला सामने आ जाता है। जिन एलजी को केजरीवाल वायसराय बता रहे हैं, उनके बारे में एक और चौंकाने वाला दावा केजरीवाल ने किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए तो वीके सक्सेना ने उन्हें एक सीक्रेट बताया, राज की बात बताई। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने दावा किया कि बीजेपी तो एमसीडी के इलेक्शन में 20 सीटें भी नहीं जीतती, एलजी ने ही बीजेपी को 104 सीट जितवाई। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने धमकी दी है, अब आम आदमी पार्टी को लोकसभा की सारी सीटें हरवाएंगे। फिर एलजी साहब ने एक बात कही जो बड़ी चौंकाने वाली है। एलजी साहब ने कहा कि इनकी बीजेपी वालों की 20 सीट भी नहीं आ रही थी, ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं। ये तो मेरी वजह से 104 सीट आई हैं, तो इसका मतलब जानबूझ के सारी पेमेंटें रुकवाई थी। बोले अब देखना, तुम्हारी 7 की 7 सीट लोकसभा में बीजेपी की आएंगी और अगली बार तुमको मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा।
विधानसभा का। एलजी साहब मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकी देते हैं कि अगला विधानसभा, वो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को चलाने थोड़ी आए हैं, दिल्ली को ठप करके केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने आए हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में तो पिछले 2 चुनाव में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार चुकी है, लेकिन असेंबली में आज जब केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल पर बरस रहे थे, तब वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक ही मौजूद थे। बीजेपी के विधायक सदन में करप्शन के मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक आज विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे, सदन के बाहर धरना दे रहे थे। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि करप्शन को खत्म करने का वादा करके केजरीवाल पावर में आए और करप्शन पर बात करने पर बीजेपी के विधायकों को मार्शल की मदद से विधानसभा के बाहर फिकवा देते हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जहां तक केंद्र में सरकार बनाने की बात है तो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा है, सपने देखने से केजरीवाल को कोई नहीं रोक सकता। तो ये कहेंगे, आप तो ये भी कह सकते हैं कल आप अंतर्राष्ट्रीय हो जाएंगे, आप उसके भी ऊपर कुछ ग्लोब से भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये सब बातें सिर्फ एक जो है सिर्फ छलावा है लोगों को गुमराह करने के लिए। वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो छोड़िए सारी बातें, बाद की बातें हैं। पर पहले हाँ, इतना ज़रूर बता दीजिए कि दिल्ली की असेंबली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने से विपक्ष को क्यों रोका जा रहा है। अरविंद केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। मुद्दों को कैसे घुमाना है, किस पर कैसे कीचड़ उछालना है, इस कला में वो माहिर हैं। जिन बातों पर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, ऐसी सारी बातें वो असेंबली में कहते हैं जिससे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। जहां तक एलजी के साथ झगड़े का सवाल है, तो जिस दिन से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तब से एलजी के साथ उनका झगड़ा लगातार चल रहा है। पहले नजीब जंग थे, फिर अनिल बैजल आए और अब वीके सक्सेना, सब के सब हमेशा उनके निशाने पर रहे। अब कोई पूछे कि एलजी को उन्हें हराने के लिए लगाया गया है तो वो 3 विधानसभा चुनाव कैसे जीते। लेकिन केजरीवाल जानते हैं कि उनसे यमुना की सफाई पर जवाब मांगा जाएगा, दिल्ली की शराब नीति पर सवाल पूछे जाएंगे, जेल में बंद मंत्रियों पर सवाल उठेंगे। इनका कोई जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, इसलिए वो एलजी पर इल्जाम लगाकर खुद को विक्टिम साबित करके जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।